जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IAS20 में। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर के। देखिए, ये एक नई न्यूज निकल करके आ रही है आप लोगों के सामने, जो कि अंतरराष्ट्रीय कुछ संस्थाओं से संबंधित है। इसमें काफी सारी पर्यावरणीय संस्थाएं इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों ये जो न्यूज है ना आपके सामने, इस न्यूज में हम काफी सारी 2-3 पर्यावरणीय संस्थाओं के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आखिर इनका काम क्या होता है, इनकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्या है कुछ इनके बारे में। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हाल ही में न्यूज क्या बन करके निकल आ रही है, बन करके निकल रही है। देखिए यहाँ पर IPCC, देखिए IPCC क्या है ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। पहले इतना आप सुन लीजिए न्यूज क्या है। जो एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित संस्था है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। क्या नाम है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि अंतर सरकारी पैनल जलवायु परिवर्तन के लिए। जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर सरकारी पैनल है जो, इस संस्था ने अपनी 6वीं आकलन रिपोर्ट का तीसरा भाग हाल ही में प्रकाशित किया है। क्या किया है इस संस्था ने? IPCC ने अपनी 6वीं आकलन रिपोर्ट का तीसरा भाग प्रकाशित वर्तमान में किया है। दोस्तों ये आपके सामने न्यूज निकल करके आ रही है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। ये आकलन रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है और इसका तीसरा भाग प्रकाशित किया है हाल ही में, तो ये आखिर है क्या? IPCC ये क्यों रिपोर्ट निकालती है? तो देखिए IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज जो है ये संस्था, ये पर्यावरण से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। दोस्तों इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। यहाँ पर जैसे कि लिखा दिखाई दे रहा है आपको। देखिए इसने 6वीं आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यानी कि इसकी पहली आकलन रिपोर्ट भी कभी प्रकाशित की गई होगी, इसके बाद दूसरी आकलन रिपोर्ट भी कभी प्रकाशित की गई होगी। तो अभी जो 2022 में प्रकाशित हुई है इसकी 6वीं आकलन रिपोर्ट, और 2022 की ये तीसरा भाग 2022 में इसने प्रकाशित किया है 3 भागों में। तो इसका दूसरा भाग जो है वो मार्च 2022 में निकल करके आया था। कब निकल करके आया था? मार्च 2022 में। और इसका पहला भाग दोस्तों ये 2021 सन 2021 के लास्ट महीने में इसका प्रकाशित हुआ था। यानी कि इसका पहला भाग 6वीं आकलन रिपोर्ट का IPCC की पहला भाग 2021 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा भाग 2022 में मार्च 2022 में प्रकाशित हुआ, और दोस्तों तीसरा भाग अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो पहला भाग 2021 में प्रकाशित हुआ था IPCC की 6 नंबर की जो आकलन रिपोर्ट थी, उसमें क्या कहा था IPCC ने? इसमें कहा था दोस्तों कि 2040 से पहले, सन 2040 से पहले वैश्विक तापमान में यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ जाएगा। वैश्विक तापमान कितना बढ़ जाएगा दोस्तों? 2040 से पहले 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये बढ़ जाएगा तो इसका मतलब यहां पर खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ रहा है। जबकि दोस्तों जो हमने पेरिस क्लाइमेट समझौता किया था 2015 में विभिन्न देशों के बीच में मिलकर के, पेरिस समझौते में क्या कहा था हमने कि प्री इंडस्ट्रियल एरा यानी कि पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में हमें इस सदी में, 21वीं सदी में हमें कुल मिलाकर के अपना जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 2% से अधिक नहीं होने देना है, और इसको कितना रखना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है, उससे कम रखना है, उससे ज्यादा नहीं होने देना है। तो ये हमने कहा था, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि 2040 से पहले वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा समस्याएं आने वाली हैं आने वाले भविष्य में। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन होगा, बहुत सारे इस पे इफेक्ट देखने को आपको मिल सकते हैं। दोस्तों आजकल भी आप लोग देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण अनेक तरह की बीमारियां और जलवायु परिवर्तन संबंधी जो जोखिम है हम लोगों को झेलने को पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हो या फिर PCS एग्जाम की या फिर SSC लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको IPCC जो संस्था है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। ये आप लिख भी सकते हैं। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। दोस्तों यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी जो आपका IPCC है। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? IPCC की। तो देखिए इसकी स्थापना दोस्तों एक संगठन है, ये भी पर्यावरण से
संबंधित ही संगठन है। इस संगठन का नाम क्या है? यूनेप। यूनेप नाम के संगठन और WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आईपीसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? आईपीसीसी का हेडक्वार्टर आपके जिनेवा में स्थित है। कहां पर स्थित है? जिनेवा शहर में स्थित है। ठीक, तो यहां पर देखिए यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेप। यूनेप की स्थापना दोस्तों 1972 में की गई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा यूनेप की स्थापना की गई थी। नैरोबी, केन्या, केन्या की राजधानी दोस्तों नैरोबी है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वहां पर यूनेप का मुख्यालय है। और ये WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व समुद्री विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के 1988 में आईपीसीसी की स्थापना की जाती है। दोस्तों यूनेप के बारे में बताएं हम आपको, जो आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, तो ये पर्यावरण दिवस मनाने की पहल जो है दोस्तों, ये किसने की थी? यूनेप ने ही 1972 में की थी। 1972 में यूनेप ने स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा जो यूनेप की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो इसने ही ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की परंपरा चालू की। हालांकि दुनिया में सबसे पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस था वो आपको 1973 में मनाया गया था। 1973 से मनाना चालू हुआ था 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है दोस्तों, इसकी जो आकलन रिपोर्ट है, हमने आपको बताया कि 6वीं नंबर की आकलन रिपोर्ट का तीसरा भाग प्रकाशित किया है। तो इसकी पहली आकलन रिपोर्ट दोस्तों 1990 में प्रकाशित हुई थी। यानी कि आईपीसीसी ने पहली आकलन रिपोर्ट अपने 1990 में 1990 में प्रकाशित की थी। और इसकी दूसरी आकलन रिपोर्ट दोस्तों 1995 में लगभग 5 साल के बाद प्रकाशित हुई थी। तीसरी आकलन रिपोर्ट इसकी 2001 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी आकलन रिपोर्ट इसकी कब प्रकाशित हुई थी? 2001 में। फिर इसके बाद 2007 में प्रकाशित हुई थी चौथी। पांचवी रिपोर्ट इसकी 2015 में प्रकाशित हुई थी। और 2022 में अभी ये 6वीं आकलन रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है और उसका तीसरा भाग हाल ही में निकल करके आ रहा है। तो इतनी चीजें दोस्तों आपको समझ में आई। अब यहाँ पर आप लोग समझिए कि जो 5वीं आकलन रिपोर्ट थी 2015 में प्रकाशित की थी। आपको पता है कि हमने पेरिस समझौता जो हुआ था विश्व के विभिन्न देशों के बीच में, पेरिस क्लाइमेट डील जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। ठीक है, अब ये पेरिस क्लाइमेट डील क्या है जो 2015 में हुई थी, इसको समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा एक संस्था और समझ लीजिए जिसका नाम है दोस्तों UNFCCC। क्या नाम है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC का फुल फॉर्म है। दोस्तों UNFCCC क्या है? ये विश्व में, पूरी दुनिया में पर्यावरण से संबंधित सभी प्रकार के डिसीजन लेता है। ये सभी देशों को बताता है कि आपको अपने देश में उत्सर्जन कितना बना के रखना है, कार्बन का उत्सर्जन, और कितना आपको यहाँ पर धुआं निकालना है, कितना आपको किस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह से प्रोग्रेस करनी है, आपको पर्यावरण को कितना ज्यादा सहयोग करना है, पर्यावरण को कितना बढ़ाना है, कितना मेंटेन रखना है, ये सारी चीजें देख रेख करता है UNFCCC। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। 1992 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। 1992 में 1992 में UNFCCC की स्थापना की गई थी। 197 देश इसमें सदस्य थे जब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1992 में आपको पता है एक सम्मेलन हुआ था ब्राजील शहर के, ब्राजील जो देश है आपका, उसके एक शहर, उसमें एक शहर है रियो डी जेनेरियो। क्या शहर है? रियो डी जेनेरियो। तो दोस्तों रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, और रियो, जिसको रियो सम्मेलन या रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इस सम्मेलन में दोस्तों आपको बताएं यहाँ पर कि UNFCCC की स्थापना की गई थी 1992 में। तो इतना आपको याद रखना है, पर्यावरणीय निर्णय लेने वाली यह एक प्रमुख संस्था होती है। तो दोस्तों UNFCCC की स्थापना हुई थी 1992 में, और इसके बाद 1995 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी UNFCCC की। जो इसकी प्रथम बैठक हुई थी, उस प्रथम बैठक को क्या बोलते हैं? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से इसकी प्रथम बैठक को नाम बोलते हैं। 1995 में हुई थी। इसके बाद दोस्तों 96 में दूसरी बैठक हुई, तो कोप सेकंड बोला गया। इसको कोप फर्स्ट बोलते हैं 95 में जो हुई थी, फिर कोप सेकंड, फिर कोप थर्ड। इस तरह से ये बैठकें क्रमशः हर साल होती चली आ रही हैं। अभी दोस्तों 2021 में जो कोप की बैठक हुई थी, तो कोप 26 नंबर की बैठक हुई थी। और दोस्तों यह ब्रिटेन का एक शहर है ग्लासगो में इसकी बैठक आयोजित हुई थी। स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो में
कोप 26 की बैठक आयोजित हुई थी। तो आप कई बार न्यूज में देखते होंगे कि कोप 26 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने डिसीजन लिया कि हम 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन करेंगे, यानी कि जीरो कार्बन उत्सर्जन करेंगे। तो उसका मतलब क्या है, कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि UNFCCC की ही एक बैठक है जो कि 2021 में 26वें नंबर की आई। 2022 में जो बैठक होगी तो उसको बोलेंगे कोप 27, क्या बोलेंगे, कोप 26। ठीक, तो देखिए ये 2015 में जो UNFCCC की बैठक हुई थी, तो 2015 में आप घटा लीजिए यहाँ पर, ये कौन से नंबर की, कोप 21 बैठक हुई थी, कोप 21 ये बैठक हुई थी दोस्तों। इस बैठक में क्या रखा गया था, इसमें पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था। और पेरिस समझौता क्या था दोस्तों, पेरिस समझौते में कहा गया था कि जो CO2 का उत्सर्जन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, उस उत्सर्जन को हमें प्री इंडस्ट्रियल एरा से हमें 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देना है, यानी कि पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में हमें 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है 21वीं सदी में, और हमें इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बना के रखना है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब ये हाल ही में इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी, इसने क्या कह दिया था, IPCC की फर्स्ट रिपोर्ट ने, इसमें 2040 से पहले वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये इनकी शर्तों को तोड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये खतरा है विश्व के सामने कि जो उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था पेरिस समझौते में, उस लक्ष्य से भी ज्यादा तापमान बढ़ने जा रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितना भयावह स्थिति हो सकती है हमारी पूरी दुनिया के लिए और पृथ्वी के लिए, यानी कि पर्यावरण के लिए। और जब दोस्तों पर्यावरण को नुकसान होगा तो आप समझ सकते हैं कि इसके क्या होंगे परिणाम। ठीक है, तो देखिए छठवीं रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या रहे, इनको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जो आपकी 6ठे नंबर की रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि 2019 में शुद्ध मानव जनित ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, जो शुद्ध मानव जनित ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका उत्सर्जन 59 गीगाटन, इनका उत्सर्जन कितना है, 59 गीगाटन CO2 के बराबर हुआ है। ठीक है, 2019 में कितना कार्बन का उत्सर्जन हुआ है, 59 गीगाटन, ठीक है, CO2 की तुलना में। और ये कितना है, 1990 की तुलना में 54% अधिक है। 1990 की तुलना में ये कितना अधिक है, 54% ये अधिक है। तो ये काफी दोस्तों भयावह डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। और अगली रिपोर्ट इसने ये भी बताया कि यह उत्सर्जन क्यों इतना ज्यादा हुआ है 1990 की तुलना में 2019 में। तो यह इसलिए हुआ है क्योंकि जीवाश्म ईंधन का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और इसके अलावा औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वहां से CO2 का उत्सर्जन लगातार हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है। ऐसे में दोस्तों क्या इसका समाधान हो सकता है, इसका समाधान ये हो सकता है दोस्तों कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को ऐसी टेक्नोलॉजी दें कि जितना वो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना कार्बन वो सोख ले। ठीक है, इसके माध्यम से जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधे लगाना है, कार्बन का उत्सर्जन तो कोई देश बंद नहीं कर सकता ना, तो उस उत्सर्जन को हम पेड़ पौधों के द्वारा या फिर कार्बन को अवशोषित करने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा उसको हम कम कर सकते हैं। देखिए शुद्ध उत्सर्जन क्या होता है, शुद्ध उत्सर्जन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जितना कार्बन उत्सर्जित हो रहा है दुनिया में, जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उतना, और उसके बाद जितना कार्बन समुद्रों के द्वारा और पर्यावरण के द्वारा सोख लिया जाता है, और इसके बाद शेष जो कार्बन बचता है उसी को बोलते हैं शुद्ध कार्बन उत्सर्जन। और दोस्तों मानव जनित उत्सर्जन क्या है कि मानव अपनी गतिविधियों के माध्यम से, चाहे वो औद्योगिक हो चाहे जिस प्रकार की गतिविधियां हो, मोटर वाहन, इन सारी गतिविधियों के द्वारा जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उसे बोलते हैं मानव जनित उत्सर्जन, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन। तो शुद्ध उत्सर्जन मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा या फिर पेड़ पौधे के द्वारा या फिर समुद्र के द्वारा उत्सर्जन को अवशोषित करने के बाद फिर जितना कार्बन बचता है उसी को बोलते हैं शुद्ध उत्सर्जन। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रखना, ये 6वीं रिपोर्ट में बताया गया है। यहाँ पर ये डेटा काफी ज्यादा भयावह डेटा दिखाई दे रहा है। पेरिस समझौता क्या है, 2015 में हुआ था। कोप का मतलब समझ में आ गया होगा, ये UNFCCC की बैठकें हुई थी, इनकी स्थापना कब हुई थी, ये UNFCCC के बारे में आपने समझ लिया। यूनेप नामक संस्था जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, मुख्यालय नैरोबी केन्या में है इसका। और WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में समझ लिया आप। समुद्री विज्ञान संस्थान के बारे में, इसकी स्थापना IPCC की कब हुई थी, ये सारी चीजें आप लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों पर्यावरण से संबंधित आजकल एग्जाम में ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते
जाते हैं, चाहे अगर वो बड़ा एग्जाम है तो वहां पर और भी ज्यादा पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो है अभी न्यूज में है बिल्कुल, तो ये आपको समझ में आया होगा। और चलिए मिलते हैं किसी अच्छी न्यूज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।